हम फिर देखेंगे आज कलाम मुक़द्दस में से पौलुस रसूल का दूसरा ख़त थिस्सलुनीकियों के नाम, सेकंड लेटर टू थिस्सलुनियन, उसका दूसरा बाब, जिसको हमने पहली 4 वर्सेस तक देखा था। तो एक दफ़ा फिर हम पढ़ेंगे इसको ताकि हम फिर से पीछे कनेक्ट कर सकें। तो यूँ लिखा है, शुरू से मैं पढ़ूंगा चैप्टर 2। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फ़रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। आमीन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इस पे बातचीत की थी, द मैन ऑफ सिन, द सन ऑफ परडिशन और सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसे हम आमतौर से एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में हमने बात की थी कि थिस्सलुनियन को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी अबाउट डे ऑफ द लॉर्ड एंड द रैप्चर के बारे में, जो थोड़ी कन्फ्यूजन थी। हालांकि वो उनको एक लेटर लिख चुका था, तो उसके बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ और कन्फ्यूजन है, तो उनको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए वो क्या करता है, ये दूसरा लेटर लिखा गया। तो उसमें जैसे कि हमने बात की थी कि लास्ट टाइम कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ कि किसी और शख्स ने आके, किसी और ने वहाँ पे आके, तो इस तरह का वहाँ पे फॉल्स टीचिंग देनी शुरू कर दी, फॉल्स लेटर पेश किया, जिसमें उसने ये ज़ाहिर किया कि ये ख़त भी पॉल की तरफ से लिखा गया है। तो इसलिए वो लिखता है कि वर्स 2 में कि किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो, यानी कि ऐसे लगे कि जैसे हमारी तरफ से है, या कोई कहे कि ये पॉल की तरफ से भेजा गया है, जिसमें ये लिखा हो कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तो तुम्हारी अक्ल दफ्तन परेशान ना हो जाए और ना घबराओ। बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली वो कह रहा है कि फॉल्स टीचिंग, फॉल्स लेटर है, तो इसलिए डू नॉट बी डिस्टर्ब, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे वो लिखता है वर्स 3 में, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, डू नॉट बी डिसीव्ड, किसी तरह भी किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि मैंने जो पहले तुम्हें लिख दिया है वो सही टीचिंग है। आगे वो लिखता है क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? द डे ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि पहले उसने जिक्र किया खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, ये समझ कर कोई परेशान ना हो जाए, लेकिन लिखा कि वो दिन यानी कि खुदावंद का दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो। कि ये यहाँ पर जैसे पहले भी कहा था, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द रैप्चर। वो कह रहा है कि अगर खुदावंद के दिन के बारे में वो टीचिंग दे रहा है, द डे ऑफ द लॉर्ड, कि खुदावंद का दिन उस वक्त नहीं आएगा पहले अपोस्टेसी ना हो। बिफोर द डे ऑफ द लॉर्ड कम्स, अपोस्टेसी होना ज़रूरी है, और वो गुनाह का शख्स जो है यानी हलाकत का फर्जंद अपीयर होना ज़रूरी है। ऑर्डर क्या है? रैप्चर, रैप्चर के बाद अपोस्टेसी यानी कि गुनाह का शख्स ज़ाहिर होगा, अपीयर होगा, दैट इज़ एंटी क्राइस्ट। 7 year period, then after the 7 year period the day of the Lord, जिसे हम जजमेंट कहते हैं, जिसे अदालत का दिन कहते हैं, जिसे कहते हैं कि खुदावंद अदालत करने के लिए आएगा। जब भी आप बाइबल में पढ़ते हैं खुदावंद का दिन या डे ऑफ द लॉर्ड, ये टर्म जहाँ भी यूज़ किया है, ये हमेशा याद रखें, दैट इज सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट व्हेन ही विल कम
to the earth to judge people. 3.5 साल बाद या पहले वो पूरे वो तब देव लौट आएगा या खुदावंद असल में आएंगे 7 ईयर के एंड पर, जब रैप्चर होगा ना उसके बाद 7 ईयर का पीरियड है, ठीक है। लेकिन 7 ईयर जब रैप्चर होगा उसके बाद क्या होगा, मैन ऑफ सिन जिसे कहा गया, द मैन ऑफ डिस्ट्रक्शन, हलाकत का फरजान, गुनाह का शख्स जाहिर होगा, यानी कि वो जाहिर होगा, लेकिन उसका आना जो होगा ना वो बड़ा पीसफुल होगा। स्टार्ट उसका होगा, ही विल ब्रिंग अ पीस ऑन अर्थ, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुपर मैन टाइप शख्स होगा कि वो बहुत से मसले दुनिया के हल करेगा। तो लोग समझेंगे कि ये ही तो मसाया है, यही तो सही बंदा है जिसने इतने, और उसकी किस तरह होगा, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे हाउ कैन ही बी सो सक्सेसफुल, किस तरह ये सारी दुनिया के दिल जीत लेगा, किस तरह लोग, यानी कि जिसके बारे में लिखा है इवन बरगजीदा इलेक्टेड वन जो है ना वो भी धोखे में आ जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। उसकी वजह है कि क्यों होंगे, तो वो जब 3.5 साल के अरसे में पहुंचेगा ना फिर उसके ट्रू कलर जाहिर होंगे। और क्योंकि यहूदी सबसे पहले उसको कहेंगे, उसको गले लगाएंगे, उसको एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा वादा उनके साथ होगा कि आई विल बिल्ड द टेम्पल फॉर यू। तो उनको पता है कि जो टेम्पल बना के देगा यही मसाया है, और वो यकीन कर लेंगे, और वो शुरू में सारे रिलीजन को एक तरह से वेलकम भी करेगा, हर किसी को कहेगा वेलकम, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, हर किसी को वेलकम करेगा और उनकी इज्जत करेगा, उनके साथ जाएगा, उनकी इनकरेज करेगा, उनको सबको प्लेटफॉर्म देगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3.5 साल के बाद क्या होगा कि वो यरूशलेम में पहुंचेगा, वहाँ जाएगा तो क्या होगा, अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। यहाँ पे लिखा ना वर्स 4 में, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। यानी कि ये उसका 3.5 साल के बाद होगा कि जब वो वहाँ आएगा तो वो कहेगा नो अदर गॉड, नो अदर रिलीजन, आई एम गॉड। इवन जूश को भी कहेगा, उस टेम्पल में जाके वो अपना वहाँ पे सीट कहेगा, आई विल सिट इन दिस टेम्पल एंड आई एम गॉड। तो वो क्या है, जहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। ये है, जब ये बात होगी ना, इसको कहते हैं द ग्रेट ट्रिबुलेशन, द ग्रेट अपोस्टेसी, बरगश्तगी सही यहाँ से शुरू होगी। पहले 3.5 साल अमन होगा, लोग इंजॉय करेंगे, लोग कहेंगे ये है सही बंदा, ये है वो पीस जिसके लिए हम तरस रहे थे। शुक्र है क्रिश्चियन यहाँ से दफ़ा हो गए हैं, वो एलियन उठा के ले गया उनको, जो भी उनकी थ्योरी होगी तो वो कहेंगे। और वाकई उस 3.5 साल में बड़ा पीस होगा दुनिया में, और बहुत से मसले मसाइल और जो बड़ी देर से चले आ रहे हैं दुनिया में वो मसले हल होंगे। तो वो आगे क्या कहता है, वर्स 5 में कहता है, क्या तुम्हें ये याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। कौन सी बातें? ये बातें, ये जो पहले लिखी गई हैं वर्स 3 और 4, वो कहता है मैं तुमसे ये बातें कहा करता था, ये टीचिंग मैं तुमको दे चुका हूँ। अब वर्स 6 में कहता है अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर जाहिर हो उसको तुम जानते हो। यहाँ तक वो कहता है कि आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट दिस, कि समथिंग, क्योंकि वो अभी अपीयर नहीं हो रहा, मंजर आम पे नहीं आ रहा, इट्स नॉट ऑन द स्टेज। वाई इज दैट? बिकॉज समथिंग इज ब्लॉकिंग दैट थिंग, उस शख्स को जाहिर होने से रोक रही है वो चीज़। तो वो कहता है वो तुम भी जानते हो। यहाँ पर उसने, अब दिल मेरा यही कर रहा था काश उसने यहाँ पे भी लिख दिया होता, जो उसको टीचिंग दी उनको। यहाँ कहता है ना कि मैंने तुमसे पास था तो यही कहा करता था बातें, यानी टीचिंग। तो कहता है जो अपने ख़ास वक्त पर, एक और याद रखें बात, कि उसके ज़ाहिर होने का भी एक टाइम है, एक मुकर्ररा वक़्त है। गलेशियन 4:4 में लिखा है
कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। व्हेन द मसाया केम, इवन मसाया केम, दैट वाज द परफेक्ट टाइम। एक जब शुरू से टाइम जो अपॉइंटेड किया गया था कि ये दिन, ये लम्हे मसाया दुनिया में पैदा होगा। ट्रू मसाया के लिए भी टाइम मुकर्रर था और फॉल्स मसाया के लिए भी एक टाइम मुकर्रर है। यहाँ पे लिखा है ना, अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो। मैं समझता हूँ सेटन जो है, ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर, उसको तो एक लम्हा चाहिए कि कितनी जल्दी हो सके वो दुनिया को बर्बाद करे, दुनिया में हुकूमत करे, दुनिया के आके राज करे। समथिंग इज स्टॉपिंग हिम, समथिंग इज ब्लॉकिंग हिम, और दैट इज सम। और इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग डिफरेंट थ्योरी है कि उसको मंजर आम पे, उसको अपीयर होने में व्हाट इज स्टॉपिंग हिम। अब उनको तो पता था क्योंकि उसने कह दिया कि जो चीज़ उसको रोक रही है कि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो। ख़ास वक्त मतलब है कि जो खुदा ने वक़्त मुकर्रर किया है कि इस वक्त से पहले वो अपीयर नहीं हो सकता दुनिया में। वो आके दुनिया में मुखालफ मसीह, एंटी क्राइस्ट कुछ नहीं कर सकता जब तक वो चीज़ आगे से रिमूव न की जाए। तो व्हाट इज़ दैट थिंग? आप क्या समझते हैं कि वो चीज़ क्या है? मैं सुनना चाहता हूँ कि डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस हैं, डिफरेंट थ्योरी हैं, चर्च है। कुछ लोग कहते हैं कि एंजल है, कोई एंजल उसको रोके हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि द स्टेट ऑफ इज़राइल। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया में आज लोग मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं जो इस तरह की प्रेयर करते हैं, बाइंडिंग द सेटन, तो मे बी दे आर स्टॉपिंग हिम। और कुछ और भी इस तरह की थ्योरी है कि मे बी ह्यूमन गवर्नमेंट, क्योंकि वो पास्टरसी पहले पैदा करना चाहता है, बरगश्तगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितनी भी ह्यूमन थ्योरी है ना कि कोई ऐसे गवर्नमेंट या कोई चर्च इवन, तो कहते हैं कि इस चीज़ को जो रोक रही है चीज़ मस्ट बी ए सुपर नेचुरल थिंग, इंसान नहीं उसको रोक सकता। बिल्कुल, असल में खुदा ही है, बिहाइंड उसके खुदा ही है, लेकिन देर इज़ समथिंग, उसने उस चीज़ को क्रिएट किया कि ये चीज़ उसको स्टॉप करेगी। बिहाइंड तो कंट्रोल तो खुदा का ही है। सेटन को भी खुदा ने उस वक्त रिलीज़ करना है, उस वक्त उसने डिस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी है जिस वक्त वो लोग जो खुदा के चुने हुए हैं, जो इलेक्टेड सिलेक्टेड हैं, उनको उसने निकाल लेना ताकि उनकी बर्बादी करे जिन्होंने हक की मोहब्बत को ना चीज़ जाना। हमेशा आप जानते हैं कि खुदा का प्लान ऐसे होता है, वो जब किसी को सज़ा देता है तो वो सेटन को यूज़ करता है, सैटेनिक फोर्सेस को यूज़ करता है, ऐसे लोगों को यूज़ करता है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसी कौमों को यूज़ करता है जो पहले से बदी में हो। तो वो कहता है अब जो चीज़ से रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो। क्योंकि वर्स 7 क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तहसीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। पहले एक न्यूट्रल सी बात की है कि समथिंग, कोई चीज़ ऐसी है जो उससे रोके हुई है। अब वो वर्स 7 में एक उसने मैस्कुलन, एक उसने शख्सियत को जाहिर कर दिया, वो ही अब यहाँ पे आ गया, मगर अब एक रोकने वाला है, थोड़ा सा और उसने उसको क्लियर किया है। वर्स 7 कहते हैं कि जब पहले लिखा है कि जब तक अपोस्टेसी ना हो, जब तक बरगश्तगी ना हो, यानी कि लॉलेसनेस ना हो दुनिया में, उस वक्त तक वो, तो यहाँ आके वो कहता है, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा भी इस्टेब्लिश किया कि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है कि वो जो लॉलेसनेस है वो तो अभी भी है दुनिया में, वो शुरू से हो रही है। लेकिन असल में वो कह रहा है कि वो जब दौर होगा ना, अगर आप कहें कि जब वो आएगा तो बहुत बरगश्तगी, मैं समझता हूँ कि आज तक जो हमने दुनिया में लॉलेसनेस देखी है या आज भी देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान, इंडिया में या कहीं भी, इज नथिंग कंपेयर टू दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जिसके बारे में मैथ्यू 24 में जीसस ने खुद कहा
कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर बाकी ना बचता. दैट्स वाई द पीरियड इज वेरी वेरी स्मॉल, और दैट पीरियड इज ओनली 3.5 years, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो, जिसमें तबाही होगी. तो उसके बारे में लिखा है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा, और उस वक़्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा, उस वक़्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा. अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले तो है कि वो सुपर नेचुरल पावर है जो उसको रोक सकती है, क्योंकि सेटन तो चाहता है कि एज सून एज क्विक वो दुनिया में आ जाए, और जितना ज़्यादा भी, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में बहुत से लोग, बहुत सी रूहें बच रही हैं, बहुत से लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं. यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कि अब जो चीज़ से रोक रही है वो वो क्या चीज़ है? होली स्पिरिट. सबसे पहली जो बात है, दैट इज़ द होली स्पिरिट हु इज़ इन ऑपरेशन एट द मोमेंट. दुनिया में इवन आप चर्च की बात कर रहे हैं, चर्च जो है उसमें भी बड़ी अपोस्टेसी है, उसमें भी बुराइयां हैं, उसमें भी चर्च कलेक्टिवली उसको रोक सकता है, लेकिन जब तक उसमें पाकरू ना हो, पाकरू ही उसको रोकता है. लेकिन यहाँ पर इसलिए अभी तक उसको अपीयर नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि देर इज़ मच गोइंग ऑन द अर्थ. मिनिस्ट्री का, एवेंजलिज्म का, रूहें बचाने का काम हो रहा है. तो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए कि लास्ट पर्सन जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में शामिल ना हो जाए, ही विल स्टॉप, उसको रोके रहेगा. ये खुदा को पता है कि वो आखिरी बंदा कौन होगा जो कलीसिया में शामिल होगा. कलीसिया उठाई जाएगी, देन क्या होगा? द मैन ऑफ सिन विल अपीयर. तो उस वक़्त. और दूसरी बात है, एक और ख्याल की मैं थोड़ी सी तरदीद या करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं भी आप उससे अग्री हों या आप बात कर सकते हैं. मेन तौर पर, आम तौर पर हमारा ख्याल है कि जब चर्च उठाया जाएगा, व्हेन रैप्चर विल हैपन, द होली स्पिरिट विल ऑल्सो विल रैप्चर, ऊपर चला जाएगा. आमतौर पे यही ख्याल है ना कि होली स्पिरिट एंड चर्च विल देन वैनिश, आगे से हट जाएंगे. अगर ऐसा हो, होली स्पिरिट भी साथ चला जाए चर्च के साथ ही, तो उसके बाद दुनिया में निजात कैसे होगी, रूहें कैसे सेफ होंगी? आपको जॉन 3:3 में निकोदेमुस की और मसीह की गुफ्तगू याद होगी. हाउ वन सेव्ड. यीशु ने क्या कहा? किस तरह कोई खुदा की भाषा में दाखिल हो सकता है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो. और नए सिरे से पैदा होने का मतलब जो रूह से पैदा हो. जब रूह ही ना होगा, रूह ही चला जाएगा, तो हाउ कैन वन बी बोर्न अगेन? बाय द स्पिरिट. रूह से पैदा होते ना. ओके, हमाल की किताब में लिखा है, जाओ दुनिया में जाके मुनादी करो, जो कोई ईमान लाए और तौबा करे, तौबा करेगा तो उसको क्या इनाम में क्या मिलेगा? रूल कुदस इनाम में दिया जाएगा. तो रूल कुदस तो चला गया, अब किस तरह वो आएगा? फिर इवन ट्रिबुलेशन पीरियड में 144,000 will be sealed by the Holy Spirit. इसका मतलब है कि होली स्पिरिट इज स्टिल इन द वर्ल्ड. चर्च विल बी रिमूव, चर्च चला जाएगा ऊपर, लेकिन 3.5 साल तक फिर भी होली स्पिरिट जो है दुनिया में काम करेगा. टेकन आउट ऑफ द वे, नॉट दुनिया से उठा लिया जाए. मैं बताता हूँ ना, ये जब होगा ना, ये एक थोड़ी सी इस पे मैं काफ़ी देर मैंने रात को स्टडी किया. अब मेरे नोट्स भी चले गए, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना ब्लैकआउट हो गया, ये ऐसे रखा हुआ है. सारी स्टडी जो है 100 पेजेस थे तकरीबन. तो पता क्या, उसमें
एक चीज़ हमेशा याद रखें, उसमें काफ़ी डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन हमें दुआ करके भी, लॉजिकली भी, मैसेज और पैसेज और रेलेवेंट जो उसके पैसेज हैं, वर्सेस हैं, उस पर गौर करें। आमतौर पर ये याद रखें कि चर्च जब उठा लिया गया तो उसके बाद मेरे भी पहले ज़हन में मैं यही ख्याल किया करता था कि शायद होली स्पिरिट भी चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दुनिया में हम देखते हैं कि 1,44,000, फिर एक देखते हैं बड़ी भीड़ है जिसमें हर किस मुकाशफे पढ़ते हैं ना, हर नस्ल, हर कौम, हर कबीला, हर ज़ुबान से एक बड़ी भीड़ है, ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार ना कर सका। वो खजूर की डालियाँ लिए हुए उसके सामने आती हैं। तो इन दैट पीरियड, इवन द 7 ईयर पीरियड के जो पहला हिस्सा होगा ना, 3.5 ईयर, द होली स्पिरिट विल वर्क। और उसमें उसके बाद जब 3.5 साल के बाद ही विल रिमूव फ्रॉम, वहाँ से रिमूव किया जाएगा, देन जो वो असल ट्रू उसकी शक्ल ज़ाहिर होगी। उसके बाद वो क्या करेगा, जाके हैकल में अपना बुत रखेगा और सही यानी कि वहाँ पे आप कह सकते हैं द हेल इज़ ब्रोकन आउट, उसको जहन्नम का धाना खुल जाएगा। और इस कदर दुनिया में ईवल और इस कदर बदी होगी कि उसके बाद यानी कि उसके बाद, क्योंकि होली स्पिरिट भी नहीं है और जितने लोगों ने वह उस वक्त तक खुदा को कबूल नहीं किया, दे विल बी पेरिश्ड। इवन 3.5 ईयर में भी इतनी बड़ी हार्वेस्ट होगी, इतनी बड़ी रीति आप पूरी दुनिया में आज तक हुई नहीं। डोंट थिंक कि वो जो पीरियड है वो इतनी बड़ी हार्वेस्ट होगी कि जिसके बारे में लिखा है कि कोई उनको शुमार ही ना कर सका, इतनी बड़ी भीड़ होगी। आप खुद देखें कि इसमें मैंने इस पे बड़ा गौर किया, तो वाकई अगर मैं इस पे गौर करता, और उस पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसके बाद आगे अगर आएँ, क्योंकि हर कोई शख्स जो है जब वो क्या करेगा, साइन वंडर्स और ये सारा कुछ दिखाएगा तो उसके पीछे लग जाएंगे। इवन शुरू से क्यों उसके पीछे लगेंगे, आगे थोड़ा सा आ जाए। 8वीं आयत में लिखा है, उस वक़्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा जिसे खुदावंद यस्सु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नीस्त करेगा। यानी कि ये लगता है जैसे वो अपीयर ही होएगा तो खुदावंद उसको, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसके पास टाइम है, ये जो 7 ईयर का पीरियड है। तो उसके बारे में वैसे लिखा है, वो बेदीन ज़ाहिर होगा जिसको फॉर एग्जाम्पल बाद में खुदावंद जब आएंगे तो एक किस तरह उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इंग्लिश में पढ़े, जस्ट ब्रेथ। खुदावंद ना तो आर्मी को यूज करेगा, ना कोई एंजल्स को यूज करेगा, ना कोई फोर्स यूज करेगा, जस्ट ब्रेथ। आसमान और ज़मीन, ज़बूर नवीस कहता है कि उसके मुंह के दम से बने हैं, जस्ट सेइंग, फूंक मारने से। यह है खुदावंद का जलाल, यह है उसकी पावर के बारे में बात की गई है कि जिससे खुदावंद और उसकी आमद की तजल्ली, यानी कि उसका आने का जो जलाल होगा, उसकी आमद से वो सारा कुछ एंड हो जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। नीस मैंने फुल कंप्लीटली एंड करेगा वो यहाँ। और अच्छा, उसकी आमद कैसे होगी, शैतान की आमद। अब आगे थोड़ा सा डिटेल दिया है कि शैतान कैसे आएगा, उसकी आमद कैसे होगी। ये पहले वर्स 9 में, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के, ये पता क्या है, जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक, किसकी आमद के बारे में लिखा है वर्स 9, एंटी क्राइस्ट। जिसकी आमद शैतान की तासीर यानी द एनर्जी एंड पावर ऑफ सेटन के साथ वो आएगा। जब एंटी क्राइस्ट अपीयर होगा, जाहिर होगा, तो वो किसकी ताकत होगी। अगर रेवलेशन 13 पढ़े, रेवलेशन 17 पढ़े, उसमें लिखा है कि वो सारा इख्तियार अपना उस मुखालफे मसीह को, उस ऐवान को दे देगा। तो वो सारा इख्तियार जो है, पावर, क्योंकि शैतान को शुरू से यही डिज़ायर है। और आगे अगर देखें, हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों, साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स, ये तीनों चीज़ें करेगा। और ये
रियलिटी होगी। ये उसके पास पावर है लेकिन लिमिटेड होगी, लिमिटेड तौर पर कहेगा। और किस तरह? झूठी कुदरत, निशानों और अजीब कामों के साथ जब वो आएगा तो ये बड़े बड़े काम करेगा, तो लोग क्यों ना बिलीव करेंगे। साइंस एंड वंडर ही आज देखते हैं लोग। आज दुनिया में थोड़ा सा भी आप देख लें, हालांकि इस तरह की हीलिंग कम ही आपको देखनी नजर आती है कि वाकई मुर्दे उठ रहे हैं, अंधे देख रहे हैं और भागे, जैसी क्या मसीह यीशु की और रसूलों की मिनिस्ट्री। लेकिन इसके बावजूद भी लोग स्टेज पे ऐसे सामने सीन नजर आते हैं कि लोग कह रहे हैं जी हाँ मैं हील हो गया, व्हील चेयर पे खड़ा हो गया हूँ, ये तो लोग फिर भी भीड़ के भीड़ जाते हैं। और जब वो असल साइन नजर आएंगे, आसमान से आग भी बरसा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, पता नहीं क्या क्या वो करेगा। और इसके अलावा एक और बात होगी कि क्यों दुनिया उसके मगर लगे। उसके पीछे लिखा है, रेवलेशन 13 में लिखा है। अगर रेवलेशन 13 खोल के रख ले तो उसमें मेरा ख्याल है हमें ये उसी सीन के बारे में, उसी वाक्य के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे उसका इख्तियार देखे, वो समुद्र की रेत पर जा खड़ा, मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सिंग 7 सर थे। यानी कि ये पावर, क्राउन्स और 2 वर्ष। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पाँव रेशके से, मुंह बबर का सा। उस असदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। असदहा सेटन को, बड़ा असदहा, वो पुराना सांप, उसने हैवान उसको दे दिया जो समुद्र से निकलता, बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। अपनी कुदरत, अपना तख्त, अपना बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। इस तरह लिटरली इसको कह सकते हैं कि सेटन हिमसेल्फ उसमें होके दुनिया में बादशाही करेगा मुखालिफ मसीह के अंदर। 666 नंबर है इसका, 666, हाँ वो उसका ही होगा, उसकी गवर्नमेंट का। कि उसके बाद जो भी जब 3.5 साल का अरसा होगा ना, उसमें उसकी हुकूमत के, उसके लॉज को, उसके रूल्स को कोई भी अगर कंडेम करेगा, कबूल नहीं करेगा, स्टेट वे ही विल बी किल्ड। उसके स्टैंप नहीं लगाएगा, उसके लॉज की स्टैंप जो होगी, जिसको हम कोड कह सकते हैं, 666 ही है उसका बनता है। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसके जख्म कारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। चूंकि उस असदा ने अपना अख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने असदा की प्रस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानत कौन है। यानी कि सारी दुनिया उसकी प्रस्तिश करती हुई उसके पीछे हो ली। और लिखा है आगे 5वीं आयत में, और बड़े बोलने, कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। ओनली लिमिटेड टाइम, 3.5 ईयर। ये इतने अरसे के लिए उसकी ये पावर है, लिमिटेड पावर है, लेकिन वंडरफुल पावर होगी उसके पास कि वो बड़े सारे, ये तो जैसे छोटे छोटे मसले हैं, जैसे फ़लस्तीन का और इसराइल का, कश्मीर का, और ये तो उसके बाएं हाथ का खेल होंगे, ये सब ठीक कर देगा। तो लोगों में पीस कर देगा, आपस में मेल मिलाप, आपस में एक स्टेज पे, और रिलीजन की और अपने फेथ की फुल आज़ादी होगी, और कोई किसी को तंग नहीं करेगा। ये सारा कुछ करेगा। और उसके बाद इतने उसके पास पावर होगी, सुपर नेचुरल काम करेगा, वो सुपर नेचुरल काम होंगे। तो क्यों नहीं, खुदा का कलाम कहता है कि वो सारी, और एक और ये तो थी उसके पास क्या होगी, और दूसरी कौन सी वजह है कि सारी दुनिया भी उसके पीछे हो लेगी। उसके बाद वर्स 10 पढ़े, वापस आ जाए, ये उसको भी खोल के रखे और वापस आ जाए थेसलोनियन में। वर्स 10 में लिखा है, और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी उसकी आमद, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। वो सब जो उसको कबूल करेंगे, जो सब उसके पीछे जाएंगे, दे आर डूम टू हेल। उनका अंजाम बता दिया है कि ये जो उसके पीछे चलेंगे, जो उसकी उस
तजल्ली को, झूठी कुदरत और निशानों अजीब कामों को देख के उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि वो लोग होंगे जिनके बारे में लिखा है जिन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया। द लव ऑफ ट्रूथ, द ट्रूथ ऑफ लव कह सकते हैं जिन्होंने, वो क्या है, उन्होंने क्या नहीं एक्सेप्ट किया, द लव ऑफ ट्रूथ। ये नहीं कहा कि उन्होंने ट्रूथ को जाना नहीं, दे न्यू अबाउट द ट्रूथ बट दे डिड नॉट रिसीव्ड इट। और ट्रूथ क्या है, अब मुझे ये तो कहने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज द ट्रूथ? राह और जिंदगी मैं हूं, आई एम द ट्रूथ एंड द वे एंड द लाइफ। तो दे डिड नॉट रिसीव हिज लव, वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ ट्रूथ है। तो उसने क्या किया, दुनिया को क्या दिया? लव। तो ट्रूथ के प्यार मोहब्बत को, हक की मोहब्बत को, यानी कि हक समझ लें एक टाइटल है उसका, मसीह का, आई एम द ट्रूथ, मैं सच्चाई हूं। तो उसको कबूल ना किया, उसने क्या किया, आके प्यार ही किया ना दुनिया को। तो ट्रूथ के लव को रिसीव ना किया, इसलिए वो उस नाराजगी के हर तरह के धोखे में फंस जाएंगे। उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। और मैं थोड़ा स्किप करना चाहता हूँ, वर्स 13 पे अगर आ जाए तो यहाँ ये ऑपोजिट है। एक जो हैं जिन्होंने द ट्रूथ ऑफ लव को कबूल ना किया, तो ये वो हैं जिनके बारे में लिखा है जिन्होंने हक पर ईमान लाकर निजात पाई। उन्होंने हक पर, हक की मोहब्बत को कबूल ना करके क्या हो गया, हेल में जाएंगे जिन्होंने वो, लेकिन जिन्होंने कबूल किया वो उसके वसीले से उनकी निजात होनी थी। जिन्होंने उसको कबूल किया उसको उसने क्या किया, अपने बेटे बेटियां होने का हक बख्शा। जॉन 1 पहले बाब में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन सबको फर्जंद होने का हक अता किया। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जितनों ने उसको कबूल ना किया, उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया, तो वो क्या होगा कि वो जिनसे उसकी निजात होती, निजात यानी कि उससे उनकी सल्वेशन क्या थी कि अगर वो ट्रुथ को कबूल करते। जीसस ने कहा यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री, यू विल नो मी एंड आई विल सेट यू फ्री। असल में खुदावन ये कह रहे हैं, आई एम द ट्रूथ, नो मी एंड आई विल सेट यू फ्री। तो उसने कहा यू डिडंट नो मी, तुझे जानने की कोशिश ना की, मुझे रिसीव ना किया, तो इसलिए यू विल नॉट सेट बी फ्री। तो जिन्होंने कबूल किया, वर्स 30 में लिखा है, और उनके बारे में ये भी कह दिया गया है, बड़ा अजीब लगता है कि इसलिए तुम्हें खुदा ने इब्तदा ही से चुन लिया कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। और ये जो वो लोग हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं दे वर नॉट एक्चुअली, जिन्होंने रिसीव नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं कि बनाए आलम से जो चूज़ किए हुए थे वो तो निजात कबूल करके निजात पाएंगे। अच्छा, वर्स 11 पढ़े। ये है एक और फोर्स जो उनको मजबूर कर देगी कि उस पर कबूल करें, उसके शैतान के पीछे लग जाए। और ये मेरे लिए एक बड़ी, ये कह सकते हैं कि डेंजरस और हैरानगी की बात थी कि कौन कह सकता है कि आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई नहीं, मैं बाद से कबूल कर लाऊंगा, यह ऐसा होगा। रीड वर्स 11। And for this reason God will send them a strong delusion that they should believe the lie. ठीक है, इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। सिर्फ ये नहीं होगा कि एक तो वो साइंस एंड वंडर्स के देख के पीछे लगेंगे, खुदा की तरफ से भी ऐसी डिल्यूजन स्पिरिट भेज दी जाएंगी कि जो लोगों को कायल करेंगी कि सच है, झूठ के ऊपर वो यकीन करेंगे। मैं, कौन कहता है कि मैं ऐसे माहौल में रहूं कि खुदा की तरफ से भी ऐसी डिल्यूजन स्पिरिट भेज दी जाएंगी, स्पिरिट डिसेप्शन की, कि आपको झूठ है तो वो आपको यकीन दिलाएंगे ये सच है। जजमेंटल ये है। अगर आप इसको फिट करें, फराउन के साथ पीछे चले जाएं, जिन्होंने हक की मोहब्बत को कबूल ना किया, ये स्पिरिट उनके पास जाएगी। अच्छा, नहीं कबूल करना, नहीं कबूल करना, नहीं कबूल करना, ओके, सील्ड, यू विल ओनली बिलीव लाई। ये सेकंड हाफ में होगा। ये सेकंड हाफ में
ओनली देन मैं कह रहा हूँ कि पहले तो फिर भी टाइम होगा उनके पास, पहले जो काम अच्छे कर रहा होगा उस वक्त होली स्पिरिट भी काम कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड हाफ में मतलब फर्स्ट 3.5 ईयर के बाद उसका ट्रू फेस सामने आएगा। बिल्कुल, जब वो अपने आप को खुदा कहेगा तो बिल्कुल। करने के लिए बोलेगा। तो जो इजराइलिट्स जिस वक्त उसके पीछे लगे होंगे, वो हैकल बनवाएगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा जब वो अपनी वर्शिप करवाने के लिए बोलेगा? और पता क्या करेंगे, वो करेंगे, वो इनकार करेंगे, वो उनको सही पता चलेगा, लेकिन ही विल किल मैनी ज्यूस। और उसके बारे में कि वो जो इसका इनकार करेंगे वो किल्ड हो जाएंगे, मैं कह सकता हूँ कि मे बी जो किल्ड होंगे मे बी वो सेफ हो जाए, मे बी। मैं उसके बारे में, क्योंकि ही विल किल एनी बॉडी हु विल कम अगेंस्ट, लिखा है ना कि वो हर मबूद, हर कोई जो अपने खुदा कहता है उससे, और उसका जो इनकार करेगा फौरन स्टेट में उनको किल कर दिया जाए। तो जूस सबसे पहले इनकार करें, सबसे पहले कबूल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब उनको पता चलेगा हो हाउ कैन, उन्होंने तो मसाया को कबूल नहीं किया जिसने आगे कहा मैं बेटा हूं, तो वो कहेगा हो हाउ कैन यू कैन कम एंड सिट ऑन थ्रोन। जो लोग बच जाएंगे और जो सेव्ड होंगे इन द अगेन 3.5 years, तो उस वक्त क्या वो परसिक्यूट होंगे? परसिक्यूट तो हाँ, वो परसिक्यूट होंगे। तो फिर वो पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा पीस जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा 3.5 ईयर के बाद। तो फिर पीस होगा 3.5 years के ड्यूरिंग, पर परसिक्यूशन भी होगी चर्च पे जो बच जाएंगे। वो लास्ट 3 years, 3.5 परसिक्यूशन का सही जो पीरियड है ना वो लास्ट, 3 years। जब वो अपने आप को, क्योंकि पहले तो आप है ना, मैं कह रहा हूँ ना, पहले उसको होगी सब रिलीजन को भी इजाज़त देगा। इफ़ एनीबॉडी वांट टू बी क्रिश्चियन, एनीबॉडी वांट टू बी हिंदू, एनीबॉडी वांट टू बी मुस्लिम, वो सबको खुश करेगा और इनका सबका इत्मीनान गेन कर लेगा, ट्रस्ट गेन कर लेगा, और फिर जब वो अपने आप को, देन परसिक्यूशन से ही शुरू होगी परसिक्यूशन। और आपका अभी इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि उस दौर में मे बी परसिक्यूशन के दौर में जो बिलीव नहीं करेंगे तो वो अपने सर कटवाएंगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वही शायद चांस हो उनके बाद। दैट इज़ अ ग्रेट, इसलिए कहते हैं ना ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का दौर। और मैं समझता हूँ कि उसमें भी शायद वो जो कत्ल किए जाएंगे वो सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसको कबूल नहीं कर ले इसका मतलब है कि वो, लेकिन असल में पता क्या होगा कि डिल्यूजन और डिसेप्शन स्पिरिट्स बड़ा काम करेंगी, और मैं समझता हूँ कि कितने लोग सिर्फ उसके चक्कर में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कबूल भी करेंगे और जो इनकार करेंगे, यानी कि कई लोग उसको ही मान लें ठीक है तू ही खुदा है ठीक है, लेकिन जूइश नहीं कबूल करेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट, और मोस्ट ऑफ बिन किल। फिर भी रेमनेंट उसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि बच जाएंगे, उनका बकाया कुछ ना कुछ। और ये ऐसा पीरियड है कि आप नहीं कह सकते कि आज इंसान को थोड़ी सी अट्रैक्शन मिल जाए तो वो फेथ उसका कमज़ोर हो जाता है। तो जब वहाँ पे एक तो पहले ही इस तरह का माहौल, ऊपर से खुदा की तरफ से भी ओके ठीक है, जिस तरह के रोमन्स का खत पढ़े, रोमन्स में भी ऐसा कुछ हुआ कि जब लोगों ने खुदा को कबूल करना छोड़ दिया, चैप्टर 1 वर्स 19 से पढ़े। वर्स 18 से पढ़ लेते हैं, 18 से। क्योंकि खुदा का गज़ब, चैप्टर 1 वर्स 18, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है, ठीक है, जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। वही बातें आ रही ना, हक और नाराज़गी, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वह उनके बातों में ज़ाहिर है। पहले तो नेचुरली हमारे अंदर खुदा ने कानून लिख दिया है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। क्या एक खुदा कहते हैं मैंने तुम्हारे अंदर एक शरीयत रख छोड़ी है जो तुमको बताती है कि किसी को मारना, किसी का खून करना, किसी को तकलीफ पहुँचाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको उस तरह को करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता।
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी के साथ ये और बहुत इसलिए कि खुदा ने उनको उन पर ज़ाहिर कर दिया 20, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक़्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। वर्स 21, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, उन्होंने खुदा को पहचान भी लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। जानते हुए खुदा को जान भी लिया कि खुदा है, टू है, होली है, तो उसके लायक उसकी क्या की कि शुक्रगुजारी ना की, तमजीद ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए, गंदगी में, गुनाह में, और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। अब देखें, जब वो खुदा उनको चांस देता है, मौका देता है, वो नहीं होता, फिर क्या होता है? वर्स 22, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए, यानी कि खुदा की नज़र में बेवकूफ़, अपनी नज़र में अक्लमंद। वर्स 23, और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों, चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। आप दुनिया में देख सकते हैं, ये बिल्कुल है कि कितनी कौमें हैं जो बुत परस्ती करती हैं और हर तरह के जानवर और बुत और किस किस चीज़ को पूजते हैं, उनके देवता हैं। इंडिया में चले जाएं, हर जानवर की पूजा होती है, हर तरह के कीड़े मकोड़ों की पूजा होती है। तो वो कहते हैं कि ये उन्होंने किया, असल खुदा को छोड़ दिया, रियल गॉड को छोड़ दिया। देन दे स्टार्ट वर्शिपिंग एंड एनिमल्स एंड क्रीपिंग थिंग्स। वर्स 24, ये है असल। इस वास्ते क्योंकि उन्होंने खुदा को जानना छोड़ दिया और डिफरेंट, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक, इफ़ यू वांट टू बी वर्शिप सेटन, इफ़ यू वांट टू वर्शिप सिन, वो कहते हैं कि यू लव सिन, तो क्या अगर तो तुम्हारे दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया, अनहोली, उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाए। 25, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बेनिस्बत उस खालिक की जो अब तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। यहाँ पर और उसको क्लियर कर दिया, जहाँ तक कि उनको औरतों ने अपने तबई काम को छोड़ एक को खिलाफ तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम करके अपने आप में गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया 28, उस तरह खुदा ने भी उनकी नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए, हसद, खून रेजी, जंगले, मुकारी, बुगज, ममबूद। यानी कि खुदा टाइम देता है, बड़ा क्लियर है कि जिस तरह उन्होंने खुदा की बात ना मानी, छोड़ दिया, नाफरमानी, तो खुदा ने कहा अच्छा आया जाने जाओ, फिर गो एंड डू वन। बल्कि खुदा उनको छोड़ देता है, बल्कि यहाँ पे एंड पे खुदा और ऐसी स्पिरिट्स भी भेजेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसा हुआ, ऐसे बातें हैं कि खुदा ने जो झूठे नबियों के मुंह में झूठी रूहें भेज देता था कि वो उनको नबूवत करती थी झूठी, तो खुदा कहता ओके, इफ़ यू डू नॉट टर्न बैक, टर्न टू मी, आई विल सेंड द डिल्यूजन स्पिरिट, डिसेप्शन दे करने वाली। तो एंड पे ये होगा। मैं कहता हूँ कि कौन बच सकता है ऐसी जो झूठ को सच समझे। खुदा की तरफ से ऐलान हो गया, चलो भी झूठ नहीं समझते रहो। और यही बात हुई थी फ़ैरो के साथ, हार्डन 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 हार्डन। खुदा ने कहा ओके सील, यू विल नॉट चेंज। और हम करते हैं खुदा ने उसके दिल सख्त कर दिया, सील कर दिया खुदा ने। ही नोस ही विल नॉट गोइंग टू चेंज, ही सील्ड। जिस तरह एंड पे होगा कि जिन्होंने नहीं बदलना, जिन्होंने हक की मोहब्बत को कबूल ना किया, खुदा की तरफ से भी आ जाएगा। ये है तो होली स्पिरिट। पहले तो खुदा ने होली स्पिरिट के ज़रिए से काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि होली स्पिरिट के ज़रिए से वही बचेंगे जो ज़िंदा होंगे, कबूल करेंगे, पाक रूह उनको चेंज करेगा, या पाक रूह के वसीले से कन्विंशन। लेकिन एंड पे जो वर्स्ट पीरियड होगा उस वक्त होली स्पिरिट नहीं होगा, देन दे हैव टू बी गिव देयर लाइफ सीधे हेवन। और लेकिन बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इस तरह की फोर्सेस होगी, इस तरह का माहौल होगा कि मुश्किल होगा। तो प्रे ये करो कि हम उस कोई भी उस वक़्त ना वहाँ पे
रह सके। वर्स 12 में लिखा है, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। वाई द पीपल विल गो टू हेल, क्यों सजा पाएंगे? वाई दे विल गो इन टू द लेक ऑफ फायर? बिकॉज ऑफ दिस। खुदा नहीं चाहता कि उनको सजा दे, बल्कि लिखा है कि जितने लोग हक का यकीन नहीं करते, सच्चाई को, ट्रुथ को नहीं मानते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं, वो सजा पाएंगे। खुदा नहीं चाहता किसी को। कौन? वो कहते हैं यस, जितने लोगों ने नहीं कबूल किया वो सब हेल में जाएंगे। गॉड डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू सिन। यहाँ पर आगे वो वर्स 13 में कहता है, लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया कि तुम रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। हमारी डेस्टिनी जो है मुकर्रर है, इसलिए वो एंड पे ये उनको तसल्ली देता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय, यू आर इवन द डे ऑफ द लॉर्ड आएगा, तुम तो हो गए नहीं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम रैप्चर के टाइम इफ यू आर लाइव और इवन यू आर डेड, यू विल नॉट मिस द रैप्चर। आज कोई ईमानदार मर जाए उसके आने से पहले मसीह के, या जिंदा हो, द बोथ विल नॉट मिस द रैप्चर। जब खुदावंद आएंगे तो जो सोए हैं वो पहले उठेंगे, जो जिंदा होंगे उनके साथ उठाए जाएंगे। सो ये वो कहते हैं कि डोंट वरी। असल में मसला उनका क्लियर करता है कि यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू हेल, यू आर चोजन बिफोर इवन द मैनकाइंड। तुम चुने हुए हो और तुम्हारे लिए था कि तुम पाकीज़ा बनकर हक पर ईमान लाकर निजात पाए। वर्स 14, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि हमारे खुदा में यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। वाई ही चोज अस टू बी गेन द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट इज अवर डेस्टिनी, दैट इज। तुमको इसलिए चुना ये मसीह यीशु का जलाल हासिल करो। ओह वंडरफुल, तुमको इसलिए। और किस तरह, अगर आप देखें इसमें दोनों चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वर्स 14 और 15 में दो चीज़ें हैं, 13 और 14 में। पहले से चुन लिया, देखें गौर करें, पहले से चुन लिया, प्री डेस्टिनेशन। वर्स 14 में कहता है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया। When we preach, you listen and you came। दोनों चीजें। यहां पर कहता है कि तुम पहले चुने हुए थे, लेकिन तुम्हें किस तरह पता चला? When we came, we preached, you listen and you, हमको कॉल मिली और तुमने कहा, कबूल किया। जब तुम कबूल करते हो तो वो कंफर्म करता है, इसलिए तूने कबूल किया कि तुम पहले से चुने हुए थे। दोनों चीजें हैं। आप देखें, अगर आप बहस कोई करना चाहे, प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल। जब मैंने प्रीच किया तो तुम्हारे पास फ्री विल थी, तुम्हें नहीं पता था कि तुम पहले से चुने हो, लेकिन जब तुमने कलाम को सुना तो कलाम ने तुम्हारे दिलों में काम किया और तुमने क्या किया, उस खुशखबरी को हमारे वसीले से सुना और तुमने कबूल किया, और ये कंफर्म हो गया कि यू आर चोजन। ये बात है। बस ए भाइयों, क्योंकि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए चुना है कि उसके जलाल को हासिल करें। वर्स 15, ए भाइयों साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी ज़बानी या ख़त के ज़रिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। यानी कि आप वो कहता है बी फर्म, डोंट वरी अबाउट दैट, खुश हो और अपने जो भी है उसमें कायम रहो। क्योंकि वो कहता है, और यहाँ पे एक रवायत की बात की है, ये वो रवायतें नहीं हैं जो ट्रेडिशन जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील में फरीसियों के, कि तुमने आदमियों की रवायतों को पर अपनाकर खुदा के कलाम को बातिल कर दिया। दैट इज़ नॉट। और एक जेंटाइल्स थी जिनकी ट्रेडिशंस थी जो बाप दादा से चली आती। ये जो ग्रीक में जिस चीज़ का ट्रांसलेशन किया गया ना, कि जिन रवायतों की तुमने हमारी ज़ुबानी या ख़त के ज़रिए तालीम पाई उन पर कायम, यानी कि वो जो डिवाइन रेवलेशन जो हमें मिला, जो हमने तुमको टीच किया, जो अपोस्टलिटी टीचिंग है, द डॉक्ट्रिन ऑफ अपोस्टल्स जो तुम्हें बनाई, वो हमारे मुकाशफा के ज़रिए जो खुदा ने दिया या हमने जो लेटर लिखे उन पर कायम रहो, ना कि तुम बुज़ुर्गों की या किसी और की ट्रेडिशन पर। वर्स 16, अब हमारा खुदा
खुदावंद यीशु मसीह और खुद हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली अच्छी उम्मीद बख्शी तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। वंडरफुल तरीके से वो इसको एंड करता है इस टॉपिक को, और उसमें वो कहता है इस वंडरफुल माइंड बॉगलिंग थिंग। फिर यहाँ पे अब अगर गौर करें, यहाँ पे पहले नाम किसका आया? खुदावंद यीशु मसीह हिमसेल्फ, खुद हमारा बाप और हमारा बाप। अब कई दफ़ा देखिए यहाँ पर ज़्यादा अगर मैं देखूँ इसको, मसीह यीशु को पहला दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि वो खुदा से बड़ा है। कई जगह पे देखेंगे, अगर इसी में देखें चैप्टर 1 वर्स 12 पढ़े, हमारे खुदा और खुदा में यीशु मसीह, बार बार उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं खुदा का नाम पहले लिख दिया यीशु का नाम, बिकॉज उसको पता है इक्वालिटी, डीटी, उसके लिए दोनों एक ही मकाम रखते हैं। यहाँ पे वो कहता है अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अबदी तसल्ली, इटर्नल कंफर्ट फॉर एवर लास्टिंग पीस एंड गुड होप थ्रू ग्रेस। किसके जरिए से? एवर लास्टिंग पीस, कंफर्ट एंड गुड होप, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। ये आप किसी को अगर कोई ब्लेस करना चाहते हैं, प्रे करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ वंडरफुल वर्स 17 कि खुदा तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। वर्क एंड वर्ड, जो भी काम करो मसीह में, उसके लिए खुदा स्ट्रेंथ करे। स्ट्रेंथ जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कि तुम्हें स्ट्रेंथ करे, मजबूत करे। जो हम यूज़ नहीं करते मेडिकल में वो स्टीरॉइड, यानी कि इनर पीस, यानी कि अंदर से स्ट्रेंथ दे, तुम्हें अंदर से तुम्हें मजबूत करे, यानी कि इनर मैन जो है आपका वो स्ट्रांग हो, उसमें मजबूत करे तुम्हारे दिलों को, यानी कि अंदर से तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। वंडरफुल, ताकि तुम हमारे खुदा में यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। यहाँ पे हम आज इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम चैप्टर 3 को शुरू करेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे उसकी जो थ्योरी थी, सबसे पहले तो वो उनको कॉन्सेप्ट को, उन कन्फ्यूजन को, जो रैप्चर और जो डे ऑफ द लॉर्ड में प्रॉब्लम थी कि यू आर नॉट एक्चुअली इन द डे ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि डे ऑफ द लॉर्ड जब आएगा उससे पहले बड़े बड़े काम होंगे, उससे पहले सेटन की ये सारे मसले होंगे, डिल्यूजन स्पिरिट्स आएंगी, वो अपने आप को हैकल में खड़ा होकर खुदा कहेगा, मोजज़ात होंगे। वो कह रहे कहीं ऐसा कुछ हुआ है, इवन देयर इज नो टेम्पल येट, हैकल नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि यू आर इन लिविंग इन द डे ऑफ द लॉर्ड। ये सारा, और जब ये 3.5 ईयर पीरियड एंड होंगे, देन द लॉर्ड विल कम टू जज, एंड आते ही अपनी ब्रेथ के साथ he will destroy the Satan and his all forces and the follower, जिनके बारे में लिखा है वो सब उसके साथ हलाक होंगे और सजा पाएंगे। आमीन। एनीथिंग एल्स? फिर अगर आप बात करना चाहते हैं कोई रैप्चर और इसके बारे में, वो मैं समझता हूँ कि दैट इज़, मैंने बड़ी थ्योरीज यानी कि ट्रिबुलेशन की और 7 ईयर पीरियड की उसकी पढ़ी हैं, लेकिन जब मैं गौर करता हूँ कि देयर इज स्टिल the salvation is going on, so how can the Holy Spirit will be moved with the church? चर्च चला जाएगा लेकिन उसके बाद भी होली स्पिरिट काम करेगा। तो तभी हमें देखते हैं कि 144,000 सील्ड किए जाते हैं, उसके बाद बहुत सी प्रीचिंग टीचिंग होगी ताकि एक बड़ी भीड़ हर कबीले, हर नस्ल, हर ज़ुबान से सेव की जाए, और उसके बाद वो जब हट जाएगा तो उसका ट्रू कलर जब मेरे ज़हन में आता है कि जब एंटी क्राइस्ट अपने अच्छे काम शो कर रहा होगा, उस वक्त होली स्पिरिट को भी मौका होगा
कि वो भी अपने सेव हो रहे होंगे दुनिया में लोग, लेकिन जब वो सही तरह सामने आ जाएगा उस वक्त तक समझने कि खुदा का एक पीरियड है कि जब तक ये ना हो उस वक्त तक होली स्पिरिट रोके हुए है ताकि उसके ट्रू कलर जाहिर ना हो। तो जब वो हटा दिया जाएगा, वो सही आ जाएगा, देन नो चांस, दिस डिल्यूजन स्पिरिट भी आ जाएगी, डिसेप्शन, और लोग मौजे करेगा, ये करेगा, मैनी विल बी डिसीव। तो इसलिए कह डू नॉट बी डिसीव, यू आर नॉट गोइंग टू बी लिव एंड लेफ्ट आउट इन दिस। आमीन। खुदा उनका शुक्र आज विदाउट नोट सी करना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड फॉर दैट। लेट्स प्रे।